Margaret, you ready हैं? Yes. Okay. Another just 2 minutes. Okay. Start करेंगे. Good morning everybody. आज हमारे बीच में वापस कह रहे हैं अपना कर्नाटका का एक सीनियर लीडर जो आपको काफी प्रेजेंटेशन जो दे चुके हैं हमारे साथ में है और ये जो प्रेजेंटेशन है इसे पहले भी दे चुके हैं और टॉपिक है 4 पिलर्स ऑफ पार्टनरशिप. ये जो लेने वाले हैं रहने वाले उडुपी के हैं. ना सिर्फ कन्नड़ा बात कर सकते हैं, हिंदी भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश भी बात कर सकते हैं और आज आपके बीच में ये हिंदी में प्रेजेंट करने वाला है और ये हमारे एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड है मिस्टर मंजुनाथ पाटकर. सो मिस्टर मंजुनाथ पाटकर, ये सेशन, ये माइक सब आपके लिए है. प्लीज. ओके थैंक यू सो मच राहुल जी एंड हमारे विजय सर को भी और हमारी मैनेजमेंट को भी थैंक्स बोलते ही आज का सेशन के लिए सबको मैं वेलकम करता हूँ. सो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना ठीक से? Yes, we can listen. या ओके. तो ठीक है, मेरा नाम है मंजुनाथ पाटकर. जो आज का सेशन बहुत लोगों ने सुना होगा बट आई वांट टू शेयर यू समथिंग अबाउट माय मोबाइल में. मैंने एक फोटो निकाल के रखा, मेरा बुक भी इधर ही है. व्हेन आई जॉइन DXN इन 2011 तभी का बुक है जो ये बुक में ये जो सब्जेक्ट कितनी बार मैंने लिया है, खुद मैंने कितना बार लिखा हुआ है इसमें है दैट आई कैन शेयर करूंगा इसके बाद. बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. तब मुझे मालूम पड़ा जैसे हमारे जो मेंटर्स है जो तभी ये जो कॉन्सेप्ट को हमको समझना है तो बेसिक चीजें क्या होती है, हमको एक मजबूत एक नेटवर्क को या मजबूत एक बिजनेस को सेट करना है तो पहले किसको मजबूत होना जरूरी है. तो इसमें क्या सब चीजें आते हैं तो पहले देख लेते हैं कि अभी हमारा एक एग्जाम्पल एक घर बनाना है हमको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है उसके लिए एक 4 पिलर. जब एक 4 पिलर्स स्ट्रांग रहेंगे तो ये बिल्डिंग या घर या आपका जो भी एक बड़ा जो बोल सकते हैं माहौल भी रहेगा. ये कितना बड़ा एक स्ट्रांगेस्ट फाउंडेशन बोलता है. ये जब ये स्ट्रांग रहेगा तो बिल्कुल वो बिल्डिंग हमारे एक ट्रस्टवर्दी भी रहेगा और हमने जो भी बनाया उसके ऊपर क्लैरिटी भी रहता है. तो ये जो सब्जेक्ट आप लोग होप यू टेक ए नोटबुक एंड इसको आप ये जो सिंपल का सब्जेक्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ मैं. एक मैक्सिमम आई कैन टेक 30 मिनट्स ऑन दिस. सो ये तो 15 to 20 मिनट्स का सेशन है बट इसको मैं थोड़ा बारीक से लेता हूँ कि इसकी जरूरत क्या है. क्योंकि ज्यादातर जो अभी हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो चैलेंजेस किधर है और उसको हमको कैसा ओवरकम करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट. देख लेते हैं कि जो 4 पिलर्स है तो अभी देखेंगे तो ये एक आपका सुंदर सा एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जो ये आपका एक बोल सकते हैं एक ब्यूटीफुल एक ड्रीम बोल सकते हैं. जैसे आपको एक अच्छा सा एक घर बनाने का. अभी वही एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका अभी एक आप हो या आपके बच्चे के लिए आप एक अच्छा खासा डिग्री लेना चाहते हो. ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ क्योंकि आपको आसान से समझ आए ये 4 पिलर की क्या जरूरत है हमारी जिंदगी के लिए या हमारे ये जो DXN बिजनेस के लिए. मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक चीज होती है. जैसे आपका बच्चे के लिए आपको डिग्री हासिल करवाना है तो आप पहली चीज क्या देखते हैं, क्योंकि अच्छा डिग्री लेना है उसका अच्छा एक क्या बोलते हैं कल्चर डेवलपमेंट होना है. नॉट ओनली एजुकेशन, उनका अंदर एक अच्छा कल्चरल डेवलपमेंट भी होना है. तो हमको बारीक सी चीज देखना पड़ता है कि पहली चीज जैसा रहता है एजुकेशन सिस्टम कौन सी रहती है. तो पहली जो चीज आती है जैसे यूनिवर्सिटी. अभी मैंगलोर यूनिवर्सिटी रहेगा, आपको मैसूर यूनिवर्सिटी रहेगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी रहेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहेगा. तो पहले आपको चूज करना रहता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चों को या आपको पढ़ाई करना है. क्योंकि उधर का जो वैल्यू रहता है वो यूनिवर्सिटी के बेस में रहता है. जब वो यूनिवर्सिटी ही मतलब वैल्यूबल नहीं रहता है, मतलब उतना फेमस नहीं रहता है, उतना एक बढ़िया नहीं रहता है, तो उधर क्या होने वाला है सबको मालूम है. तो पहली चीज देखना है कि हमारे बच्चों को या आपको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम में डालना है. तो पहली चीज देखते हैं कि हर एक जो वैल्यूबल एजुकेशन चाहते हैं तो पहले देख लेते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी को चूज करना है. सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड पिलर आता है उसका अंडर कौन सा कॉलेज है. एक कॉलेज किधर है हमारा नियरेस्ट है या उसके लिए भी प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी रहता है. एक कॉलेज का बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी रहता है. तभी हमारे बच्चों को उधर हम भेज भी सकते हैं और अच्छा पढ़ाई कर भी सकता है. ये भी चीज मालूम होता है. पहली चीज यूनिवर्सिटी, पहली पिलर यूनिवर्सिटी हो गया, सेकेंड पिलर हो गया कॉलेज और थर्ड पिलर रहेगा उधर जो पढ़ाने वाले लेक्चरर्स जो टीचर्स बोलते हैं वो कैसे रहते हैं.
वो कौन सी बैकग्राउंड से आते हैं, या उधर उनका जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, उधर जितना लोग भी आ चुके हैं जो पढ़ाई करके आ चुके हैं, उनका जो अभी मालूम होता है कि आपको सोशल मीडिया में या हर जगह आपको ये कॉलेज के बारे में आपको मिल जाएगा, इतना ये कॉलेज कितना फेमस है, क्यों फेमस है करके। तो ये 3 पिलर हम देख लेते हैं। तो फाइनल पिलर कौन सा है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या रहती है? ये 3 पिलर भी क्लियर हो गया, इधर कुछ भी डाउट नहीं है। तो फाइनली क्या रहता है? जो स्टूडेंट, दैट इज यू, आपकी जिम्मेदारी रहती है इसको पूरा का पूरा आजमा लेना, उधर का जो भी जो क्या बोलते हैं, उधर का जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करना, क्योंकि वो जो 3 पिलर एकदम परफेक्ट है, तो उधर उसको कुछ हिलाने का या उसको कुछ बदलने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल जिम्मेदारी रहती है आपकी एज ए स्टूडेंट, आपको इसको फॉलो करते जाने का। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस 4 पिलर। सो वैसे ही देखते हैं कि अभी डायरेक्टली आता हूँ मैं हमारे सब्जेक्ट के लिए। ये जो चीज हम देखेंगे बारीक से, क्योंकि ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एक इंडस्ट्री या बिजनेस ज्वाइन करते हो, किसी के कहने से ज्वाइन करते हो या कहीं कहीं देख के आप ज्वाइन करते हो, बट वो आपका एक दैट मोमेंट में आपका एक नीड हो सकता है, एक पर्पस हो सकता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने जो चूज किया हुआ जो बिजनेस है, वो क्या इतना ट्रस्टवर्दी है, या उसके बारे में इतना आप डिटेल से जान सकते हो, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए ये जो मैंने पहली जो सब्जेक्ट जो पहली जो आपको मैंने दिखाया, तो इसके लिए आपको बारीक से समझ आए, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल दे दिया। अभी देखते हैं कि जैसे आपको ये एग्जांपल में बहुत तरीके से दे सकता हूँ। जैसे आपको देखो बहुत अच्छा अच्छा मोबाइल, एक मोबाइल का सिम का आपको एक ऑफर दे दूंगा कि आपको एक अच्छा सा अनलिमिटेड आपको कॉल्स मिलेंगे, इंटरनेट मिलेगा, बढ़िया आपको ऑफर मिलेगा। फाइनली आप जब मोबाइल में डालते हो उधर रेंज नहीं रहता है, तो उसका जो उसके बाद आपको जो उसका रिचार्ज करने का रहता है, तो रिचार्ज का कुछ आपको जो कहाँ फैसिलिटी सर्विसेज चाहिए वो नहीं रहता है। तो आपको कितना बढ़िया सिम लेने के बाद भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो आपकी हालत क्या हो सकती है। इसके लिए मैंने और एक एग्जांपल दे दिया ताकि आपको समझ आए कि आपको ये इंडस्ट्री कौन सी बेस का है, और हम जो आपको अभी बताने जाने वाले हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आपके साथ कोई भी जुड़ता है तो उसका एक बेसिक रहता है। जब मैं डीएक्सन जुड़ा था, जो मैंने आपको अभी बताया 2014 का जो मेरा जो सब्जेक्ट है, जो मैंने लिख के लिया था पढ़ के, मतलब बुक में तभी ये स्लाइड्स वगैरह नहीं था, तो हमने बोर्ड में लिख रहे थे, और इसमें हम इतना बारीक से नजर आया कि हमने कौन सा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा इंडस्ट्री को आगे लेके हमारे जिंदगी के लिए हम लेके जा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होता है, बहुत जगह जाके प्रोडक्ट के बारे में बात करना या पैसे के बारे में बात करने की बहुत कंपनीज आते हैं, तभी हम थोड़ा हिल जाते हैं। बट इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि ये जो हमारे जो आगे की जो 4 पिलर है, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हो सकती है जब हमको इसके ऊपर नजर डालेंगे। तो देख लेते हैं। तो पहली क्या चीज रहती है कि आपको एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला डिग्री, तो इधर एक बहुत बड़ी डिग्री रहती है जो आपका जिंदगी के लिए, आपके लिए क्या हासिल करना है। आपको एक कुछ भी चीज, आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो या कोई भी आपको एक सोर्स चाहिए, तो वाई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आपका एक बढ़िया सा ड्रीम रहेगा, तो बढ़िया सा ड्रीम रहेगा, जैसे सोचो आपको एक अच्छा खासा घर बनाना है, उसमें आपको अच्छा खासा आपका फैमिली को डेवलप करना है, और आपका एक ड्रीम हो सकता है कि आप, मेरे बिना भी मेरा फैमिली सिक्योर रहे और मेरा फैमिली भी अच्छा खासा जिंदगी भी गुजारे, उनको कोई आगे इतना बड़ा चैलेंजेस आए तो भी उनका कोई बेस हिल नहीं पाए। क्योंकि आज का जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, कितना लोगों का जॉब गवा चुके हैं, तो अभी बहुत लोगों का बिजनेस में भी बहुत हेरा फेरी होने, मतलब उनका तो बहुत फ्लक्चुएशन आ चुका है। अभी तो आगे ऐसा सिचुएशन आए या ये सिचुएशन हमको उभर के ऊपर आना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये जो आपका लाइफ का जो ड्रीम रहता है, दैट इज फिक्स, मतलब आपको इसके ऊपर बढ़िया ध्यान देना पड़ता है। आपको एक अच्छा खासा जिंदगी चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बंगलो, कार, पैसा कितना भी बना सकते हो, बट एक क्या बोलते हैं, एक रेसिडुअल इनकम बनाना या आपका फैमिली को एक सिक्योर्ड इनकम बनाना, ये एक आपका ड्रीम रहेगा, तो आपका फैमिली 100% सेफ रहती है। तो इसके लिए देखते हैं पहली जो पिलर कौन सी है। तो पहली पिलर देखते हैं जो डीएक्सन कंपनी। तो ये पहली पिलर आता है, तो इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। जी, इसमें पहली पिलर जो आपको ये जो ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, जो इतना बड़ा जो कंपनी है, ये जो आपको क्या ट्रस्टवर्दी कंपनी है, तो आपने जो चूज किया वो कंपनी, वो क्या आपको भरोसामंद लायक है, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी रहता है। तो पहले डीएक्सन का पिलर, डीएक्सन कंपनी, दैट इज द फर्स्ट पिलर। सेकेंड पिलर रहता है उधर का जो सिस्टम,
उधर का जो सिस्टम, जो ट्रेनिंग सिस्टम, अभी वो दूसरा कोई भी कंपनी को आप रिलेट करोगे देन इट विल वेरी वेरी क्लियर। जो जब ये सब्जेक्ट में मैं बैठा था तभी मुझे भी ये समझ आया था कि ये 4 पिलर पार्टनरशिप क्या है। हर टाइम देते जाते थे हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर, बट हमको ये समझ भी नहीं आ रहा था जब तक मैंने इसको लिखे नहीं लिया और इसको जब प्रेजेंट करने के लिए गया तभी मुझे मालूम हो गया मेरी कंपनी के बारे में। और उसके बाद सेकंड स्टेप, कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम मेथोडोलॉजी को अप्लाई करता है, क्योंकि ये जो सिस्टम को चलाना है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पिलर्स है। देन थर्ड पिलर दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके जो लाइन स्पॉन्सर दे आर विद यू ऑलवेज, क्योंकि वो आपके सर्कल को बनाए रखते हैं, आपका जो एंटायर एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीज देखना है आपका लाइन स्पॉन्सर्स कौन है। और कई कंपनी ऐसे ही जुड़ लेते हैं। तो ये 3 पिलर आपको मालूम हो गया, ये 3 पिलर भी वेरी स्ट्रांग है। देन फाइनली अप टू यू, आपको स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी रहता है। तो हमारी काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि पहले देख लेते हैं जो पहली पिलर है, जो डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया को जो ऐसा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, ऐसे ही डीएक्सन मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम कैसे चलाना जाता है, इसको चलाना है तो हमको कौन सी चीज बारीक से समझ लेना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज देख लेते हैं जो एक फर्स्ट पिलर कहलाता है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी। इसके बारे में बताने के लिए कितना भी वर्ड्स काफी नहीं है, तो पहली बता देता हूँ कि पहले देख लेते हैं ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1993 में। तो इसके पीछे 1982 से लेके 1993 तक इसका जो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के बारे में इन्होंने पहले इतना बड़ी प्रिपरेशन किया था। आप देखेंगे दुनिया में ऐसा कोई भी कंपनी शुरुआत करने से पहले 10 साल रिसर्च करने के बाद लॉन्च हुई कंपनी है क्या, देखेंगे तो इज वन ऑफ द फर्स्ट, बोल सकते हैं फर्स्ट कंपनी। तो इसको जो रिसर्च किए किसने किया, बहुत सारे कंपनी रिसर्च कोई तो करता है, उसके बाद कोई इन्वेस्टर आता है और उसको कंपनी का जो आगे का सोचता है। बट ये जो इधर हम अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में बहुत सारे बात करेंगे। जो डॉक्टर लिम्सोजिन, इनको अभी रिसेंटली धातु करके भी अवार्ड लिए हुए पर्सन है। इन्होंने इंडिया का जो आईआईटी खड़गपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में जो ग्रेजुएशन किया, तो अभी गूगल का सीईओ ने भी उधर ही ग्रेजुएशन किया। अभी गूगल कितना कंट्री में अवेलेबल है, बट उसमें कितना बेनिफिट हो रहा है, बट इन्होंने जो डायरेक्टली जो हर एक को बेनिफिट होने वाली जो चीज के बारे में भी सोचा। इज नॉट ओनली कंपनी, इज एंटायरली लाइफस्टाइल बोल सकते हैं जो इन्होंने खड़ा कर दिया। इनका नाम ही धातु डॉक्टर लिम्सोजिन। तो अभी देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर्स है मलेशिया में। और देखते हैं ये इंडिया में कब आया था। इंडिया में 2000 में आया था एज ए 9th कंट्री। अभी वो 9th मतलब आपको 9वां कंट्री, मतलब 9th कंट्री होके इंडिया में आया था। तभी देखो जस्ट उसके पीछे सिर्फ 8 कंट्री में ही गया था। एक बार इंडिया को एंटर हो गया तो अभी आप इमेजिनेशन भी नहीं करोगे। इंडिया में डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो नाम से ख्याल है इसको चलाते हैं, और उसके साथ एक बिगेस्ट गैनोडर्मा कंपनी। और इसका एक खासियत क्या है कि वोन फार्मलैंड, जैसे वोन कल्टिवेशन से लेके वोन फैक्ट्री से लेके पूरा पैकेजिंग पूरा एक ही कंपनी ही संभालती है। जैसे बोलते हैं वन ड्रैगन कंपनी या वन वर्ल्ड वन मार्केटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका जो ये प्रोडक्ट जो उगाता है, ये जो कल्टिवेशन करता है, ये जो बारीक से समझ लीजिएगा। कोई भी कंपनी आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटिंग के लिए किसी और को डिपेंड होती है, बट ये जो कंपनी ने क्या किया, खुद ने कल्टिवेशन का भी पहले पूरा रिसर्च बना दिया क्या कल्टिवेशन करना है, और उसके बाद इसको जब प्रोसेस करके पैकेजिंग करके जब मार्केट करना है तो इन्होंने मार्केटिंग मेथोडोलॉजी को डायरेक्ट सेलिंग में लगा दिया। ये डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या है, कस्टमर और कंपनी को डायरेक्टली मिलता है। इधर कभी भी कंपनी से कस्टमर अलग नहीं हो सकता है और बीच में कोई नहीं आता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो वन ऑफ द डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं जो ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दैट इज डीएक्सएन। अभी देख लेते हैं जो 2000 में 9th कंट्री होके इंडिया में आया था, उसके बाद देखो ये तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। जैसे 180 प्लस कंट्रीज, अभी तो 220 कंट्रीज तक के डीएक्सएन पहुंच चुका है। इसके लिए कारण क्या है, जो इंडिया का जो लोग है जो ये बहुत जगह फैले हुए हैं और इनका इतना डेयरिंग रहता है कि वो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा तो किधर भी जाके कभी भी जाके बताने के लिए आगे पीछे रोकने वाले नहीं है। तो इस इतना बड़ा एक बैकग्राउंड रहा हुआ एक चीज है कंपनी के बारे में। अभी देख लेते हैं जो डॉक्टर लिम के बारे में और भी देख लेते हैं कि इनका तो मैं ऑलरेडी बता दिया। इनका तो टोटल इनको जो अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स आपको जो मिला है, जो दुनिया में आपको जितना भी
बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस या जितना भी बड़े बड़े आपको अवार्ड्स जितना भी इकट्ठा करेंगे, मैक्सिमम इन्होंने लिया हुआ है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको जो डिस्प्ले में दिख रहा है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन दिस। सो आपको ये सब देखना जरूरी रहता है। क्यों जरूरी रहता है? क्योंकि इधर जो पर्सन है, जो कंपनी को शुरुआत की है, ये कितना स्ट्रांग है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनको जो मिले हुआ जो देखेंगे तो आपको मिलियन अवार्ड रहेगा। जैसे आपको जैसे ब्रांड आपको साइंटिस्ट का जो भी इतना भी इनको जितना कंट्री ने इनको अवार्ड किया हुआ है, तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो ये इनका तो बारे में कुछ डाउट ही नहीं है। तो कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी। और एक चीज देख लीजिएगा, ये कंपनी इन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, इनका विजन क्या था। बहुत कंपनी शुरुआत करती है पैसा बनाना है या कुछ और चीजें, उनका ये कुछ मकसद रहता है, बट इनका तो विजन स्टेटमेंट है 1993 में ही क्लियर हुआ था, जो हर एक को जो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को प्रमोट करना है। हर एक बंदा को उनका लाइफ में फ्री बनाना है, उनको एक फ्रीडम की जरूरत रहती है, इसको पहुंचाना है, इसको समझाना है। इसके लिए इन्होंने डॉक्टर लिमसो जिन ने जो फाउंडेशन जो जैसे इन्होंने शुरुआत किया था, इनका विजन तो वेरी क्लियर था, मुझे ये तो हर एक लोगों के तक पहुंचाना है। इसके लिए मुझे हमारे जो सिस्टम है, जो डॉक्टर लिम ने जो सिस्टम को पहले ही बना के रखा है, ये सिस्टम में जो फिट होने वाले लोगों को ही इन्होंने ढूंढने का कोशिश किया था। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीज इन्होंने फॉलो किया था, इसके लिए ये कंपनी आज भी इतना मजबूत है। कितना भी चैलेंजेस आएगा, आगे आने वाले चैलेंजेस को भी ये डीएक्सएन कंपनी आसान से सॉल्व कर सकती है। दैट इज ये जो कंपनी का एक्सपीरियंस है। अभी देख लेते हैं कि हमको ये क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। हेल्थ केयर, वेलनेस, बेवरेजेस, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, जो हमको जो रोज जो हम जो इस्तेमाल करते हैं, वही जो चीजों में इन्होंने गैनोडर्मा को लाके हर एक को जो इसका जो बेनिफिट है, जो नॉन टॉक्सिक वाली बेनिफिट रहेगा या टोटली ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन का जो बेनिफिट रहता है, इनको जो रोज इस्तेमाल करने के लिए और उनको भी आसान से उनका बॉडी के लिए मिलने के लिए इन्होंने पूरा जो ये प्रिपरेशन भी बना दिया। तो इतना प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो देख लेते हैं ये जो प्रोडक्ट्स डीएक्सएन के पूरा वेलनेस प्रोडक्ट्स है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसे नहीं है कि इसमें टॉक्सिन से मिला हुआ प्रोडक्ट है। आप जो भी रोज इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, जो भी बाजार से लेके आते हैं, आप आसान से देख सकते हैं दिस अ लॉट, आपको 1% आपको टॉक्सिन तो रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केमिकल्स, टॉक्सिन्स। आपको बिना टॉक्सिन का प्रोडक्ट चाहिए तो अभी तक तो 100% कह सकता हूँ, बिकॉज इज अ सर्टिफाइड कंपनी, डीएक्सएन दिलाने में सफल हो चुकी है। That is the basic thing, that is DXN. All product is non-toxic and organic products है। अभी देख लेते हैं इसको परचेज करना है तो इसके लिए ना डायरेक्ट सेलिंग का जो बारे में हमको समझ आना चाहिए कि आपको अभी इतना आसान बन चुका है कि आपको ये डीएक्सएन का जो रजिस्ट्रेशन से लेके, मतलब आपको डीएक्सएन में जो ज्वाइनिंग से लेके, मतलब एंट्रेंस से लेके, आपको जो ट्रेनिंग से लेके जो परचेज करने का भी पूरा बिल्कुल ऑनलाइन हो चुका है। तो आपको ये ऑनलाइन बाइंग सिस्टम में आपको सिंपल आपको प्ले स्टोर में जाके डीएक्सएन ऐप को इंस्टॉल करना है, नहीं तो आपका ई वर्ल्ड करके आप जाके डीएक्सएन ई वर्ल्ड करके टाइप करोगे गूगल में, तो इधर भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इधर आप बिकम है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो डायरेक्टली आपको इधर कुछ लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। उधर आपको बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर वो क्लिक करेंगे तो आपको आसान से पूरा फिल हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जो पहली कंट्री को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज रहती है जो स्पॉन्सर नंबर, जो आपको जो डीएक्सएन के बारे में कौन बताता है, उनसे आपका जिम्मेदारी है उनसे उनका आईडी नंबर लेना, और आईडी नंबर डाल के आपको स्पॉन्सरशिप को जो फिल करना है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल नंबर एंड आपका ईमेल आईडी उसको बराबर से डालना है। तो उसको आप एक गलत ईमेल आईडी दे दिया, किसी और का ईमेल आईडी दे दिया तो उसको आगे ठीक कर सकते हैं, बट जब आप एनरोल करते हो तो आपको ये चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है। तो आपका रजिस्टर उधर ही हो जाता है, उधर ही आपको पूरा आपका आईडी नंबर भी मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। उसके साथ ये जो अपॉर्चुनिटी, आप कितना भी कंट्रीज में आपको कितना लोगों को भी आप ज्वाइनिंग करवा सकते हो। आप जस्ट इसका जो बारे में पहले बारीक से समझ लेना है और सिर्फ आपको आगे इसको लेके जाना है। वेरी सिंपल सिस्टम से ये चल सकता है। और आपको ये जो प्रोडक्ट बाई करने के लिए कंपनी का ब्रांच ऑफिस है और स्टॉक पॉइंट्स है, उधर जाके ही आपको प्रोडक्ट बाई करने की फैसिलिटी भी है। बेटर यू कैन गो विद ऑनलाइन परचेज। सो आपको उधर आसान से आपके घर तक पहुंच जाएगा। सिक्योर परचेज है, आपका नाम पे बिल भी उधर ही कट जाएगा। वेर एवर यू गो टू परचेज डीएक्सएन प्रोडक्ट, आपकी जिम्मेदारी रहती है, आपका जो आईडी नंबर रहता है, नहीं तो आपको
कोई आपको डीएक्सन के बारे में बताते हैं, उनका आईडी नंबर से आपको बिल लेना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि उसका जो भी आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो जो उसका बिल में रहता है, क्लियरली रहता है। तो उसमें आपको कुछ भी आगे का जो फैसिलिटीज चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट वापस देना भी चाहते हो, तभी बिल की जरूरत रहती है। इसके लिए बता रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी डीएक्सन प्रोडक्ट बाई कर रहा है तो विदाउट आईडी नंबर आप परचेस नहीं कर सकते हो। आप खुद का आईडी बना ले, या आपका जो इंट्रोड्यूस करते हैं उनका आईडी से आपको परचेस करने की तरीका रहता है, वो आपको आपकी जिम्मेदारी आपको निभाना ही है। तो ये परचेसिंग का मेथड हो गया, ज्वाइनिंग का हो गया, अभी ट्रेनिंग भी उधर ही आपको मिल जाता है। तो देखते हैं जो कंपनी इतना फैलने के लिए क्या रीजन हो सकती है। पहले देखते हैं तो सर्टिफिकेशन जो जीएमपी एंड टीजीए। तो जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, एंड अदर वन टीजीए थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली सर्टिफिकेट है, जो आप रोज इस्तेमाल करने वाली जो प्रोडक्ट के लिए इतनी हाई क्वालिटी सर्टिफिकेट है। इसके लिए तो हमने बताया जो ऑर्गेनिक खाने के लिए क्या गारंटीड है, तो इससे बड़ी आपको कुछ नहीं हो सकता है। और जो हलाल सर्टिफिकेट है, और आपको अलग आता है सिजिल, ये सब आपको हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और ये जो आपको नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ये जो 3 सर्टिफिकेट, ये काफी आपको जो इतना गारंटीड बता सकते हैं। तो और देखेंगे जो आपको और भी थोड़ा मैंने थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स ही लिया, ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिया इधर। तो देख लेते हैं जो आईएसओ में 9001, आईएसओ में 14001 और आईएसओ में 17025। जो अभी ये 17025 आप देखेंगे तो ये सिर्फ लेबोरेटरी को मिलने वाली सर्टिफिकेट है। एंटायर एशिया में सिर्फ डीएक्सन के पास ही आईएसओ 17025 सर्टिफाइड लैब है। तो आप सोच लीजिएगा तो कंपनी कितनी एक अच्छी कंपनी है और कितनी मजबूत कंपनी है। और देखेंगे इसके वजह से कि कभी रैंकिंग के लिए कभी कंपटीशन नहीं किया था ये कंपनी, क्योंकि ये कंपनी ने जब शुरुआत ही किया था, ये ट्रस्टवर्दी करके नाम रख के ही कंपनी शुरू किया था। तो इसका प्रिपरेशन भी इतना स्ट्रांग रहा था। तो इसका जस्ट ऐसे ही जो मूवमेंट में जो डीएक्सन गया है, अभी देखेंगे तो ये नेटवर्क बेस में अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। जब ये नेटवर्क का जो बेस में आ जाएगा ना, आपको सुनामी से भी बहुत तेज ये कंपनी जाएगा। ऑलरेडी इसका स्पीड टेकअप हो चुका है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एंड अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में ऑलरेडी टेकअप हो चुका है। अभी बहुत जगह देखेंगे तो बहुत लीडर्स इसका जो फायदा भी उठा रहे हैं। अभी आपको समझ लेना है कि टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में डीएक्सन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन के आगे आ चुकी है। जस्ट इमेजिनेशन करो 2018 में 15th रैंक में आ चुकी है, तो नियरली 9th रैंकिंग को 1-2 साल में जंप कर चुका है। इतना मतलब ये सोच लीजिएगा आप, इतना आसान नहीं है ये जो रैंकिंग में आना, क्योंकि इधर जो भी टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, देयर ऑल 50 और मोर देन 50 इयर्स ओल्ड कंपनीज। बट दिस आप जस्ट लीजिएगा, अभी ये जो लॉन्च हुई थी 1993 में, और अभी कैलकुलेट करोगे तो 26 इयर्स है। 26 इयर्स में 15th रैंक में आ चुकी है। तो ये एक एंटी एजिंग कंपनी बता सकते हैं, क्योंकि इसका उम्र से भी ये कम रैंकिंग में आ चुका है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इतना इसका ग्रोथ है, इतना फास्टेस्ट डेवलप हो चुका है बिकॉज ऑफ द इसका जो बता सकते हैं कि ये जो कंपनी जो एथिक्स को फॉलो करती है, जो इंटीग्रिटी को फॉलो करती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी देख लेते हैं आपको जो पहला पिलर, आई थिंक इट्स इनफ इंफॉर्मेशन। तो सेकंड पिलर देख लेते हैं जो इसका जो ट्रेनिंग सिस्टम। अभी बहुत सारे कंपनी क्या करती है, कंपनी तो एक जगह रहती है और ट्रेनिंग सिस्टम और एक जगह में रहती है, बट इधर आपको एक इतनी एक मजबूत आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। इसके द्वारा आपको देख लीजिएगा एक इंटरनेशनल ब्रांडेड आपको जो अवेलेबल जो टूल्स है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपनी आपको टूल्स को प्रोवाइड करती है, आपको जैसे कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, और कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग रहेगा, गुड एथिक्स बुक रहेगा, बिजनेस मैनुअल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्लान कंपनी से आपको अवेलेबल रहेगा। इतना सिंपल जो उन्होंने उधर इंफॉर्मेशन दिया, कोई भी एक बार उसके ऊपर नजर डालेगा तो ये पूरा मालूम पड़ जाएगा तो कंपनी हमको कितना फैसिलिटी करके देती है। जस्ट आपको एक रीजनेबल प्राइस दे को 75 रुपीज, 90 रुपीज एंड 60 रुपीज एंड 50 रुपीज इज नथिंग। ये जो हमारे नॉर्मल ब्रोशर्स की चार्जेस हो गए, तो ये तो कंपनी इतना बढ़िया टूल्स को भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो न्यूज़लेटर, जैसे इसमें जितना भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, 7वीं पढ़े हुए लोग जो एजुकेशन ही नहीं है उनका देखेंगे तो अभी वो मल्टी मिलियनर भी बन चुके हैं। इनका जो पूरा लाइफ स्टोरी, उन्होंने कैसे शुरुआत किया, ये सारे आपको न्यूज़लेटर में मिलता है सिर्फ 70 रुपीज में। आप इसके ऊपर एक नजर डालेंगे क्योंकि ये सिंपल कंपनी है, एनीवन कैन स्टडी अबाउट दिस कंपनी एंड इसको कोई भी किधर भी लेके जा सकता है बिकॉज इंटरनेशनल कंपनी। और आपको ये इसका जो चीजें देखेंगे तो आपको जो भी है एक अफोर्डेबल चीज है, इसको कोई नहीं बता सकता इज कॉस्टली और एक्सपेंसिव लाइक दैट। 1 मिनट।
और एक आपको देखेंगे तो वेरी ब्यूटीफुल बुक, जैसे हिंदी में और इंग्लिश में है, जो माय जर्नी इन डीएक्सएन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनका जो टोटल जो स्टोरी है, एक बार आप पढ़ोगे इसके ऊपर आप नजर डालोगे तो आपको मालूम पड़ता है कि ये कंपनी शुरुआत हुए थे वक्त कितना सिंपल से शुरू हुआ था, वही सिंपलिसिटी को फॉलो करके आज ये कंपनी कितना फैलने के लिए क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ द सिंपलिसिटी। तो ये जो कंपनी का जो डॉक्टर लिम का भी आप वीडियोस देखेंगे तो वो बताएंगे कि मेरे वीडियो आपको प्रोफेशनल नहीं दिखेंगे, बट इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोफेशनल भी बढ़िया है, क्योंकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है दैट इज वेरी यूनिक एंड वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इसके वजह से वो ज्यादा जो क्या बोलते हैं इसको, आपको प्रोफेशनली बनाने से, हमको खुद को अंदर से प्रोफेशनल कैसे बनना है इसके ऊपर उन्होंने बहुत बारीक से इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। ये जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो आपको, ये बुक पढ़ोगे तो आपको पूरा नजर आएगा। तो टोटल अभी कंपनी से देखेंगे तो आपको इधर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से बीओएम आता है, आपको लीडर्स ट्रेनिंग आता है, डायमंड्स ट्रेनिंग आता है, रिकॉग्निशन नेट प्रोग्राम आता है, रेसिडेंशियल कैंप आता है। अभी देखेंगे तो ऑनलाइन में भी आपको पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना भी टूल्स चाहिए, आप डीएक्सएन इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको उधर जो भी लैंग्वेजेस में चाहिए, जो अभी तक कोई भी कंपनी के साथ रहना नामुमकिन है, क्योंकि आपको इंग्लिश या कुछ लैंग्वेज मिल सकता है, बट आपको इधर जो भी लैंग्वेजेस चाहिए, मराठी चाहिए, तमिल चाहिए, आपको तेलुगु चाहिए या मलयालम चाहिए, तो कुछ भी आपको कौन सा भी लैंग्वेज चाहिए पूरा मिल सकता है। इतना ट्रेनिंग के लिए जो कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया से कर चुके हैं। अभी देख लीजिएगा सेकंड स्टेप जो पिलर है, जो आपको पढ़ने के लिए पूरा का पूरा रेडीमेड टूल्स करके रखा है, सिर्फ इसका ऊपर ध्यान देने की जरूरत रहता है। अभी देखेंगे तो थर्ड पिलर देखेंगे तो इसके मैंने बताया कि हमारे जो लाइनर स्पॉन्सर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे मेरा जो स्पॉन्सर है जीके नायक, देखेंगे तो उनका जो बैकग्राउंड देखेंगे तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट देखेंगे तो अभी उनका जो भी मैंने एक्शंस देखा, अभी उनका जितना भी डायमंड्स क्वालिफिकेशन देखता हूँ, उनका 3 लाख जो डायमंडशिप है वो अभी तक कभी भी एक नॉन क्वालिफाइड नहीं है। एक जब भी मुझे उन्होंने गाइडेंस दिया था, जो जो भी डायमंड आता है वो क्वालिफाइड होना जरूरी है, इसके लिए क्या काम करना है। मतलब ये जो लाइनर स्पॉन्सरशिप है आपको इतना मजबूत मिलेगा इधर। तो देखेंगे तो एक जो कंपनी का फाउंडर हो गया, तो अभी आपको ये जो टोटल आपको जो लाइनर स्पॉन्सरशिप इतना स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, तो ये जो कंपनी को अभी जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ जो इनके बारे में, जो ये देख लीजिएगा गोल्ड मेडलिस्ट है, ये जो भी हस्बैंड वाइफ है, जो डॉक्टर रत्ना एंड वसुपाल, जो अभी देखेंगे तो आई कैन प्राउडली से बिकॉज दे आर फ्रॉम कर्नाटका, एंड इन्होंने जो ये डीएक्सएन इंडिया को लेके अभी तक इतना 220 कंट्रीज को लेके जाने का एक बहुत बढ़िया एक इनका जो जिम्मेदारी इन्होंने निभाया है। तो अभी से इतना एक स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनर स्पॉन्सर जो गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी कोई भी नेटवर्क में देखोगे तो पहले ये कंपनी का जो प्रोडक्ट और उसका जो पे आउट देखोगे, और आपको लाइनर स्पॉन्सरशिप देखोगे तो ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है। अभी इकोनॉमिक प्रोफेसर होके 1.5 लाख सैलरी लेके, ये गायनेकोलॉजिस्ट होके, इनका खुद का हॉस्पिटल रह के इन्होंने ये सिस्टम को, ये कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और हमें दिलाने के लिए, और अभी भी हमारे साथ ट्रेनिंग में जुड़े रहते हैं रोज। इनका तो कम से कम आप देखोगे तो इनका अभी भी इनका जो काम है पूरा बिल्कुल पहले से, जब शुरुआत में इनका जो एफर्ट था उससे ज्यादा ही ये कभी अभी कम नहीं हुआ। इतना एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो लाइनर स्पॉन्सरशिप है हमारी की, आपको ये कौन सा भी दूसरा कंपनी में देखोगे तो ये सब बारे चीजें आपको कभी भी मिलने वाली नहीं है। तो थर्ड पिलर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी देखते हैं तो फोर्थ पिलर, दैट इज यू, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अभी आपके हाथ में है, आप रियली आपका अंदर कुछ तो आप बदलाव लाना चाहते हो, आप तैयार हो एक अच्छे एक प्रूवन सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, तो आपको ये पहली 3 पिलर वेरी क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट्स नहीं है। क्योंकि कंपनी हो गया, कंपनी का जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हो गया, थर्ड हो गया लाइनर स्पॉन्सरशिप, ये जो बहुत बढ़िया बेसिक जो चीज रहती है जो एक अच्छा नेटवर्क को खड़ा करने के लिए, जो 3 भी चीज हो गया, अभी फाइनल रहता है जो फोर्थ पिलर, जो सिस्टम को फॉलो करने के लिए जो आप तैयार हो, आपके अंदर जरा सा बदलाव आप लाने के लिए तैयार हो, तो आपको ये जो पहले समझना है कि आप जो आपको जो चाहिए, आप रियली उसको हासिल करना चाहते हो, आप उसको रियली अचीव करना चाहते हो, जो कंटिन्यू आपको जो इसको एक क्या बोलते हैं, इसके अंदर आके आपको जो जो भी रिकमेंड करते हैं, जो भी फॉलो करना रहता है, तो आप इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। ये आपके अंदर आपको अभी समझना है कि आपका एम्बिशियस लेवल कितना है, आप कितना एम्बिशियस हो। तो ये सब देखेंगे तो अभी हमको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एज ए
आपको इधर कैसे आगे जाने का जो जिम्मेदारी रहती है। फर्स्ट थिंग, आपको ये 3 चीज़ों के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, 3 जो पिलर्स है उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। फाइनली ये आपको ये सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए आपको तैयार रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इधर बोलते हैं कि छोटा-सा चेंज, जो जैसे आप रेगुलर जो बता सकते हैं जो दुनिया में है, आपको ये जो डीएक्शन दुनिया में आना है, तो पहले आपको डिसाइड करना है कि मैं बदलूँगा, मैं अपने आप में बदलाव लाऊँगा। जो मेरा जो रोज़ रूटीन रहता है, जो मेरे रोज़ मेरा जो भी हैबिट रहता है, उसमें थोड़ा-सा मैं ऐड कर लूँगा। इधर कोई भी हैबिट आप बदल नहीं सकते हो, बट आप हैबिट को ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए जो डीएक्शन का जो भी ट्रेनिंग या हमारे जो भी इधर जो कॉन्सेप्ट में जो सिखाया जाता है, उसको हमने एटलीस्ट हमारा लाइफ में थोड़ा-थोड़ा करके हमने ऐड करने के लिए शुरू कर दिया। तो इधर से एक बहुत बड़ा जो चेंजेस आएगा, तो इतना बड़ा एक डिफरेंस आएगा जिसमें 100% आप दुनिया को बदल नहीं सकते हो, बट 100% जब आप बदलोगे, जब दुनिया बदल जाएगी, इतना तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ। अभी जो चीजें देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको इसको आगे लेके जाना है, तो आपको इधर से आपको फर्स्ट थिंग रहता है, जैसे आपको ये जो चीजें मैं पहले ही जब बताया, आपको ड्रीम स्ट्रांग रहना जरूरी रहता है। जैसे आपका ड्रीम स्ट्रांग हो गया, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है जो आपका जितना भी लोगों को आप आगे जाके बताओगे, जो इसके बारे में आप सुनाओगे, तभी आपको क्या होता है, ये कंपनी चलने वाली नहीं है, ये ऐसा बहुत सारी कंपनी देख चुका हूँ, या बहुत सारे आपको जो नेगेटिविटी आ सकती है, इसके बताते हैं कि आपको जो भी आपको डाउट रहता है, वो आपका ड्रीम से छोटा होना जरूरी है। आपका ड्रीम बड़ा होना जरूरी है, और आपका जो भी डाउट आता है वो ड्रीम से छोटा होना बहुत जरूरी है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज ए स्टूडेंट, आपकी जिम्मेदारी रहती है। और जो रहता है, जो सेकंड स्टेप रहता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, जैसे आपको समबडीज ओपिनियन, जैसे आपका घर वाले रहेंगे, आपका जो फ्रेंड्स रहेंगे, वो आपको क्या बताएंगे, वो आपको समझ आना चाहिए कि इधर आपको जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, आपको पूरा चैलेंजेस को फेस करने का पूरा प्रिपरेशन देगी। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा रहना चाहिए कि आगे का जो भी आपको जैसे पहले मैंने बताया, ड्रीम आप रखोगे, जैसे मुझे अभी एक दुनिया का बहुत बड़ा एक लीडर बनना है, या दुनिया का बहुत बड़ा एक स्पीकर बनना है, नहीं तो मुझे वर्ल्ड वाइड घूमना है, ये आपने सोच लिया। जैसे रिएक्शन का जो सिस्टम आपको इतना आसान से इसको दिला सकती है, तो ये छोटे छोटे काम करने से, ये जाके आप किसी को बताओगे तो वो क्या बताएगा, पागल है कि हम तो इतना बड़ा बड़ा डिग्री लेके काम कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर रहे हैं, हमने तो अभी तक किधर भी घूमे नहीं है, तू क्या कुछ भी इन्वेस्टमेंट किए बिना तो कैसे घूम सकता है। तो इधर उनका जो डाउट जो आपको क्रिएट करता है, उनको जब बताएंगे तो आपका ड्रीम हिल सकता है, जो आपने डिसाइड किया वो हिल सकता है। इसके लिए आपको आपका ड्रीम के ऊपर कभी भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे होता है, जो भी जिसका भी ओपिनियन रहता है, उसको क्लैरिटी देने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है आपको बढ़िया सा क्लैरिटी देता है कि आप इसको क्लियरली उनको आंसर दे सकते हैं। यहाँ 100% आपका जो राय है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने जो मेथोडोलॉजी अप्लाई किया है, जो बिजनेस या जो भी जॉब अप्लाई किया है, और इसमें क्या डिफरेंस है, आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप जो समबडीज ओपिनियन को पूरा का पूरा उनको आपको क्लैरिटी देने में आप काबिल हो जाओगे। तो थर्ड आता है इधर टीचेबिलिटी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, सोच लीजिए कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, या आपका उम्र भी ज्यादा है, और आपको कोई आता है इधर, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और कोई थोड़ा उम्र से छोटा भी हो सकता है, तो उनको आपको पढ़ाने के लिए उनको ये जो टीचेबिलिटी है, जो आपको इधर सीखने के बाद आपको उनको सिखाना पड़ता है, तो उधर आपको ईगो को बीच में नहीं लेके आना है। तो ईगो को आपको बिल्कुल साइड में रखना है। जब आप किसी को पढ़ाने के लिए जाते हो, तो ईगो को साइड में रख के जो भी आपने जैसा पढ़ा है उसको हैंड ओवर करने की जिम्मेदारी रहती है। थर्ड स्टेप रहता है जो आपको सीखना और सिखाना। इधर ईगो को आपको कभी भी कंट्रोल में रखना है, और टीचेबिलिटी को आपको ईगो से बड़ा रखना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फाइनली आता है फोकस। जो आपका फोकस, अब जो रोज उठ के आप शुरू करोगे, रिएक्शन करना चाहता हूँ, कोई भी आके बंदा बताएगा मेरा साथ तो ऐसा हो गया, मेरा एक ज्वाइनिंग आज एक भी नहीं निकला, मेरा आज एक भी प्रोडक्ट नहीं गया, तो बहुत सारे आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। जब आपका जो चैलेंजेस आता है, जैसा आपने एक फोकस कर दिया, मुझे इसको चलाना ही है और इसको हासिल करना ही है, तो आपका ये जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जितना भी आपको जो डिस्ट्रैक्शंस आपको आपका रोज लाइफ में मिलता रहता है, बट आपको ये जो फाइनल जो स्टेप है, जो एज ए स्टूडेंट जो फाइनल पिलर है, वो उसको लेके आप आगे जाओगे, तभी आपको इधर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि पहली स्टेप अगेन ड्रीम आपका फिक्स है, आपको ये हासिल करना है, आपका ड्रीम का पूरा लिस्ट बना दिया,
और इसको हासिल करने में आपको रोज इधर इधर हमारे जो प्लान्स रहेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन रहेंगे, ये सब आप रोज करने का हैबिट क्रिएट करोगे तो आपका ड्रीम बिल्कुल आपका फुलफिल होने के लिए इधर कुछ भी डाउट नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे आप इधर जो रेकमेंड करते हैं, बुक्स रहेगा, टूल्स रहेंगे, जो ट्रेनिंग रहेगा, आप एटलीस्ट रोज उसका एक ऊपर एक 10 to 15 मिनट से हाफ एन आवर आप रोज उसके ऊपर स्पेंड करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना मजबूत रहेगा, कोई भी आपको कुछ भी चैलेंजेस लेके आएंगे आप आसान से उनको जवाब दे सकते हो और अच्छी तरह से जवाब दे सकते हो। और टीचेबिलिटी, आपको कोई आएगा सर मुझे अभी बीओएम सिखा दो, मुझे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग सिखा दो, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज सिखा दो, मुझे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता दो, ये सब बताएंगे तो आप इधर ईगो छोड़ के एट एनी टाइम आप उनको गाइडेंस देना का जिम्मेदारी भी लेना बहुत जरूरी रहता है। फाइनल आता है फोकस, आपका कभी भी डिवेट नहीं होना है। आप एक बार फोकस एक जगह पे रख दिया तो उसके बीच में कोई भी आके आपको कितना भी डिस्ट्रैक्शन करे, कितना भी आपको हिलाने की कोशिश करे, आपका फोकस इतना पॉइंट रहना चाहिए। जैसे हम बताते हैं कि आपको एक पेपर को जलाना है तो आपको एक जो मिरर आता है, जो उसको आप सूर्य का जो किरण है उसको आप और इसमें जो पॉइंट मिलता है वो आप लगातार एक ही जगह पे रखते हो तो वो जल जाता है पेपर। तो सेम लाइक दैट आपका फोकस इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि आपको जो आगे दिखना है वो बिल्कुल दिखना है। आपको आगे दीवार भी लगा है तो भी उसके पार आपको वो आपका जो फोकस है आपको दिखना है। दैट इज मेरा आज का जो सेशन था, आपको शायद समझ आया चुका होगा। तो ये जब चीजें, ये 4 पिलर ऑफ पार्टनरशिप क्यों जरूरी है, हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका जो टीम में हर एक बंदा है, ये जो प्रेजेंटेशन को दोबारा सुने और लिख के आपको जो प्रेजेंट करेगा तो एक मजबूत आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। वो कभी भी हिल नहीं पाएगा क्योंकि उसको कंपनी के बारे में पता चला। सेकंड स्टेप है उसको जो कंपनी का जो मेथड्स है, जो भी हमको अवेलेबल जो सिस्टम है उसके बारे में पता चलेगा। थर्ड है जो हमारी लाइन स्पॉन्सरशिप इतनी स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, आप कितना भी ऊपर जाके देखोगे तो एवरीबॉडी इज वेरी स्ट्रांग है। तो ये भी देखोगे। उसके बाद फाइनल जिम्मेदारी आती है हमारी, जो हमको किधर फोकस करना है। तो ये 4 पिलर एक बार उनका दिमाग में आपने डाल दिया तो उनका जर्नी इतना स्मूथ रहेगा और बिल्कुल उनको सफल होने में कोई भी रोक नहीं पाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय प्रेजेंटेशन एरिया। तो 4 पिलर ऑफ पार्टनरशिप मैंने आपको समझाया करके मैं समझता हूँ। तो थैंक यू सो मच। सो मैं मैनेजमेंट को और सब जगह जो भी ये जो प्रेजेंटेशन को सुने उनको भी थैंक्स बोलते आज का जो मेरा सेशन मैं इधर एंड करता हूँ। अगली बार मिलेंगे एक बढ़िया टॉपिक से। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद। Manjunath ji, thank you very much. Vijay, are you there?